हेलो एवरीवन। ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित अपनी वो है परिकल्पनाएं हैं जिन्हें हम देखते हैं कि ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। मुश्किल से अगर आप अच्छे से बैठोगे 1-2 घंटे का और 1-2 क्वेश्चन मतलब 2023 से तो बनने लगे हैं अब इससे, तो एक ना स्टेटमेंट बना देता है किसी न किसी से, उसके लिए है। तो क्या है निहारिका परिकल्पना। सबसे पहले कौन सी है निहारिका परिकल्पना? इसे किसने दी थी? कांटला लाप्लास लॉ मॉडल बोलते हैं इसे, कांटला लाप्लास लॉ मॉडल भी बोलते हैं। निहारिका परिकल्पना किसने दी थी? कांटला लाप्लास मॉडल भी बोलते हैं इसे, मैनुअल कांट ने प्रस्तावित किया था। ठीक है, अब इस 1796 में संशोधित किया गया था। घूमते हुए गैस और धूल के बादल से घिरे हुए हैं। ठीक है, इसमें मेन ये बताया है कि सूर्य एवं ग्रहों का निर्माण जो है, सूर्य और ग्रहों का निर्माण एक युवा सूर्य के चारों ओर घूमते हुए गैस और धूल गैस एवं धूल के बादल से हुआ था। ठीक है, यह धीरे धीरे संघनित हुआ जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ है। संशोधित निहारिका परिकल्पना क्या है? देखो, पहले एक निहारिका परिकल्पना जिसमें क्या बनाया गया था कि सूर्य और ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ है। एक युवा सूर्य के चारों ओर घूमते हुए गैस और धूल है, सूर्य के चारों ओर घूमते हुए गैस और धूल के कणों से हुआ है। ठीक है, फिर से याद करेंगे कि मतलब निहारिका परिकल्पना क्या है कि सूर्य के मतलब सूर्य और ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ है। एक युवा सूर्य के चारों ओर घूमते हुए धूल एवं गैस के कणों से हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद संशोधित निहारिका परिकल्पना आ गई है जिससे किसने दिया? ऑटो श्मिट एवं कार्ल वाइजर ने दिया था। वाइजकर ने दिया था, ऑटो श्मिट द्वारा संशोधित किया गया। देखो, इनके नाम याद जरूरी करना है। कभी कभी 2023 में ये अपना आप देख सकते हो कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। ये प्रस्ताव देखा गया इसमें क्या है, सूर्य जो होता है हाइड्रोजन धूल से बने 100 निहारिका से घिरा हुआ है। हाइड्रोजन और क्या इसमें बताया गया है कि जो हाइड्रोजन और धूल से बने 100 निहारिका से घिरा हुआ है। घर्षण और टकराव के पदार्थ जो होते हैं डिस्क के आकार मतलब घर्षण और टकराव के कारण पदार्थ ने डिस्क के आकार को बादल बना दिया है। ग्रहों का निर्माण क्रमिक संचय से के माध्यम से हुआ। सीधा ये मानना है। इसमें क्या है, सूर्य जो है हाइड्रोजन हीलियम धूल से बने हैं। यहाँ पे क्या हुआ, घूमते गैस और धूल का, यहाँ पे हाइड्रोजन हीलियम की परिकल्पना दे दी। इसमें बस इंपॉर्टेंट ये संशोधन हाइड्रोजन और हीलियम की बात कर दी। ठीक है, और वहाँ पे हमने क्या था केवल गैस, ठीक है, और धूल के कण से बात की है। ठीक है, बस इससे मेन ये याद करना है इसमें, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, अब उसके बाद फिर आधुनिक सिद्धांत है, जैसे बिग बैंग सिद्धांत है, इसे एक्सपेंड थ्योरी भी बोलते हैं। ब्रह्मांड के विस्तार की परिकल्पना का सिद्धांत दिया है। गुब्बारे के जैसे मतलब इसमें गुब्बारा का एग्जांपल दिया है कैसे, जैसे गुब्बारा फूलता जाता है तो, और जैसे किसी जगह आप डॉट कर लो, जैसे कोई गुब्बारा उसमें एक छोटा सा डॉट बना लीजिए फुड़ाने से पहले, चिन्हित जो आकाश गंगा है उसी एक दूसरे से दूर जाती रहती हैं, तो उसे ब्रह्मांडीय विस्तार की दर्शाता है। इसमें 3 चरण होते हैं। प्रारंभ में क्या सभी पदार्थ तापमान और घनत्व वाले एक छोटे गर्म सघन बिंदु में मौजूद थे। चरण 2 में क्या बिग बैंग परिघटना होती है, जो 13.7 वर्ष पहले हुई एक भीषण विस्फोट के कारण तीव्र विस्तार हुआ। ठीक है, पदार्थ 3 मिनट के भीतर बना और विस्तार अभी भी जारी है। ठीक है, इसमें एक्सपेंड थ्योरी बिग बैंग को मतलब एक्सपेंड विस्तारित वाली परिकल्पना है। और उसके बाद परमाणु पदार्थ का निर्माण 3 लाख वर्षों के बाद तापमान गिरकर 4500 के हो गया है। ठीक है, परमाणु का निर्माण हुआ जो ब्रह्मांड का पारदर्शी हो। ब्रह्मांड विस्तार करता है, आकाश गंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है। ठीक है, फ्रेड होयल स्थिर अवस्था का सिद्धांत दिया है। यह सुझाया था कि ब्रह्मांड समय के साथ अपरिवर्तित रहता है। देखो, ये इंपॉर्टेंट हो गया। इंपॉर्टेंट क्या, थोड़ा सा देख लेना इसमें, अगर क्वेश्चन बन गया भाई तो दिमाग खराब होता वहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हम अपना और आगे पढ़ते हैं। ये सर्पिल आकाशगंगा है। सर्पिल मतलब राउंड राउंड में है, कैसा है, राउंड राउंड में ये ऐसा होता है। केंद्रीय उभार सर्पिल भुजाओं वाली एक चपटी डिस्क होती है। भुजाओं के उभार के आकार, घनत्व और दक्षता के आधार पर वर्गीकृत किया गया। सर्पिल भुजाओं में युवा नीले तारे और बड़ी मात्रा गैस और धूल मौजूद होते हैं। बल्ज को उभार बोलते हैं। तारे अधिक उम्र के और अधिक लाल होते हैं। डिस्क तूफान भंवर की तरह होता है। देखो, ज़्यादा इसमें ध्यान नहीं देने की ज़रूरत है, मतलब थोड़ा थोड़ा सा आप देखते रहेंगे तो हो जाएगा। मतलब सुन ही लें आप मोटा मोटा तो भी ठीक है।
कोई ज़्यादा पूछा नहीं जाता इसमें। द्विवृत्ताकार आकाशगंगाएँ जो द्विवृत्ताकार रूप में होती हैं, जैसे उनके तारे जो मधुमक्खी के झुंड की तरह अनियमित रूप से गति करते हैं। अनियमित आकाशगंगा सर्पिल अंडाकार प्रकार के मिल्की वे क्या होते हैं, सर्पिल आकाशगंगाएँ होती हैं। इनकी पृथ्वी इसकी एक सर्पिल भुजा के केंद्र से लगभग आधी दूरी पर स्थित होती है। खगोलीय पिंड ये सूर्य, चंद्रमा और रात्रि का आकाश में चमकने वाले अन्य सभी पिंड हैं। तारा के एक खगोलीय पिंड अत्यंत विशाल और गर्म होते हैं, जो गैसों से बने होते हैं। वे स्वयं ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जिसे वे भारी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, जिन्हें तारा कहा जाता है। और सूर्य एक तारे का उदाहरण है। ठीक है, तारा किसे कहते हैं ये पूछ लिया जाता है भाई, मतलब पूछ सकता है तारा क्या होता है। तारा क्या होते हैं, खगोलीय पिंड अत्यंत विशाल और गर्म होते हैं, गैसों से बने होते हैं, ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जिनका स्वयं का ऊष्मा में प्रकाश होता है वो तारा होते हैं। जैसे एग्जांपल दीजिए, मेन इंपॉर्टेंट लाइन्स बस यहाँ पे हाईलाइट करो, मैं कर देता हूँ। ये जो स्वयं को ऊष्मा में प्रकाश होते हैं वो तारा कहलाते हैं। ध्रुव तारा कहते हैं, प्राचीन काल में लोग रात्रि की दिशा में जानने के लिए तारे का उपयोग किया था। ध्रुव तारा उत्तर दिशा में, ये गया दो, इसमें एक PIQ भी पूछा गया है। सही उत्तर दिशा इंगित करता है, इसलिए इसके पूर्व जाने ध्रुव को अपने बाईं ओर, ध्रुव तारे को अपने बाईं ओर रखना हो चाहिए। पूर्व की ओर जाने के लिए आपको ध्रुव तारे को अपने बाईं ओर रखना है। ये याद देखिए, ये देखो PIQ है 2012 का। ठीक है, ग्रह एक खगोलीय पिंड अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न नहीं करते और तारों द्वारा प्रकाशित होने ग्रह कहा जाता है। तारा क्या होते हैं, जिनका स्वयं का ऊष्मा में प्रकाश। ग्रह क्या होते हैं, प्रकाश स्वयं नहीं उत्पन्न करते, तारों के द्वारा प्रकाशित होते हैं, ग्रह कहा जाता है। तारों का निर्माण आकाशगंगा हजार प्रकाश वर्षों से पहले असंख्य तारे हो, जिनका व्यास 80,000 से 1.5 लाख वर्ष तक होता है। अंतरिक्ष में पिंड देखो, ये देखो, ये पूछा गया 2023 में, इसको याद करो। सेफिड क्या था, सेफिड क्या था, ऐसे तारे जो समय समय पर चमकते हैं और मंद होते हैं। सेफिड क्या है, ऐसे तारे जो समय समय पर चमकते हैं और मंद होते हैं। खगोल विज्ञान में दूरी संकेतक का उपयोग करते हैं। सेफिड क्या है सेफिड क्या है, जो समय समय पर चमकते हैं और मंद हो जाते हैं, और खगोल विज्ञान में दूरी संकेतक का उपयोग किया जाता है। निहारिका क्या होती हैं। ठीक है, ये मैं अभी थोड़ी देर में इसको कवर करता हूँ, वीडियो बड़ा हो जाएगा नहीं तो। ओके बाय।